दोनों यार विचार किया और दोनों यार विचार करके 4 जल्लाद को भगवती मंदिर में फिट कर दिया और कहा कि जिसी समय चंद्रहास जाएगा तुम चारों तलवार चला देना और चंद्रहास की हत्या कर देना। देखिए बाप रे बाप, बड़ा निर्दयी राजा है, बड़ा निर्दयी राजा है धृष्टबुद्धि। दोनों दोस्त मिलकर के 4 जल्लाद को फिट कर दिया और इधर चंद्रहास थाली में आरती लेकर, आरती सजाकर पूजा की सामग्री लेकर अपने साला मदन के साथ भगवती के मंदिर में जा रहा है पूजा करने। कुछ दूर जब आगे बढ़ता है तो अब आप लोग कहानी की हम अंतिम 1-2 टुक सुना रहे हैं। यही हमारी कहानी अब समाप्त होगी। पूजा करने जब जा रहा था चंद्रहास और उसका साला मदन, तो जिस कुंतलपुर के राज्य का मालिक मदन का बाप धृष्टबुद्धि है, इस कुंतलपुर के राज्य का मालिक पहले था चंदानवती। और जिस समय में चंदानवती राजा थे तो धृष्टबुद्धि मंत्री के पद पर काम कर रहा था। अचानक तीर्थ करने की इच्छा बनी, मंत्री से राजा बनाया धृष्टबुद्धि को और वो तीर्थ में चले गए। संयोग से देखिए आज तीर्थ करके लौटा, बगल के ठकुरवाड़ी में रुके हुए हैं। उसको पता चला कि हम जिसको मंत्री से राजा बना दिए हैं धृष्टबुद्धि को, उसका जमाई बड़ा संस्कारी है। एक नौकर को भेज दिया, कहा कि जाओ धृष्टबुद्धि राजा का जो होने वाला दामाद है चंद्रहास, उसको बुला करके लाओ। कहना कि हम उससे मिलना चाहते हैं। उधर से नौकर आ रहा है चंदानवती का। अब जिसी रास्ता से इधर से दोनों साला बनोई जा रहा है और उसी रास्ता से उधर से चंदानवती का नौकर आ रहा है। कुछ दूरी पर चल करके दोनों की मुलाकात हो गई, भेंट हो गया। रोका, कहा कि आपका नाम चंद्रहास है क्या? कहा कि जी। कहा कि चलिए आप मेरे साथ, आपको मेरे साथ में चलना होगा। कहा कि कहाँ? कहा कि आपके ससुर जो है धृष्टबुद्धि, उसका मालिक है चंदानवती। चंदानवती आपसे मिलना चाहते हैं। चंद्रहास कहा कि माफ कीजिए, नहीं जा सकते, हम नहीं जाएंगे। क्यों? कहा मैं पूजा में जा रहा हूं। कहा कि रुक जाएगी आपकी शादी। यदि आप उससे मिलने के लिए नहीं जाएंगे तो रुक जाएगी आपकी शादी। पूछ लीजिए अपने आप साला मदन से। क्यों मदन? मदन चुपचाप खड़ा है। चंद्रहास से मदन कहा कि सुनिए दुल्हा जी, एक काम कीजिए। क्या कीजिएगा? आप जाइए चंदानवती से मिल लीजिए। रही बात पूजा की, तो आपके बदले हम ही पूजा कर लेते हैं। अब चंद्रहास राजा चंदानवती के नौकर के साथ एक रास्ता मुड़ता है जो चंदानवती के पास जाता है, और सीधे जो रास्ता जाता है वो भगवती के मंदिर के तरफ जाता है। तो पूजा करने के लिए मदन गया। भगवती के मंदिर में जो ही प्रवेश किया, चारों तरफ से थाई थाई तलवार चल गई। मरना था चंद्रहास को, मारा गया मदन। हम आपको कहानी की ठाठ उठाने से पहले 1-2 टुक सुनाया था कि जो सर काटे आन का, जो सर काटे आन का, आपहु शीश कटाए। तुलसी उस दरबार में बदला कहीं न जाए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल ढूंढा अपना, मुझसा बुरा न कोई। धृष्टबुद्धि राजा
चंद्रहास को मरवाना चाहा, लेकिन आज खुद उसका बेटा मदन मारा गया। और जब मदन मारा गया तो चारों जल्लाद जाकर के धृष्ट बुद्धि से कहा कि राजा बाबू जुल्म हो गया। धृष्ट बुद्धि कहा कि हरम ज्यादा कहीं का, क्या जुल्म हो गया? कहा ऐसी जुल्म हो गया? यही जुल्म हो गया कि चंद्रहास मारा गया। कहा कि नहीं राजा बाबू, चंद्रहास नहीं मारा गया, आपका बेटा मदन मारा गया। मदन! कहा तू पागल हो गया है, तू पागल हो गया है। भेजा है हमने, चंद्रहास को मारा गया मेरा बेटा मदन। तुम चारों के आंख में रतौनी पकड़ लिया है। चारों जल्लाद कहा कि जी नहीं राजा बाबू, चलिए चलिए चलिए, जल्दी करिए, चलिए राजा बाबू, राजा बाबू चलिए, पता चल जाएगा वहीं कि चंद्रहास मारा गया कि आपका बेटा मदन मरा है। तो धृष्ट बुद्धि राजा भागा वहां से, भगवती के मंदिर के सामने पहुंचा। जो ही अंदर झांकता है, अपनी दृष्टि को आगे करता है, तो अपने पुत्र का शरीर 4 भाग में कटा पाया। चंद्रहास के मदन का शरीर 4 भाग में कटा हुआ था, मंदिर खून से तरबतर, मदन का शरीर खून से लथपथ 4 टुकड़ा में बटा हुआ है। बेटा मरा है। धरती पर पुत्र शोक से बढ़कर के दूसरा कोई शोक नहीं। जरा सा बन की बात सुना दशरथ तो प्राण त्याग दिया। पुत्र का मोह ऐसा होता है, दोसर के बेटा का मरवावे चलने, खुद के बेटा मारल गए। धृष्ट बुद्धि जब अपना बेटा का बरल देख लगे, छाती पीट के काने लगले, हाय बेटा कह के धृष्ट बुद्धि काने लगले। भगवती माई के मंदिर के दीवार में अपना मस्तक से मारे छे धक्का। इतना धक्का मारलके, इतना धक्का मारलके, इतना धक्का मारलके कि धृष्ट बुद्धि के मस्तक का नस फट गले। हो बाबू, बेटा तो मरिए गले, अब बेटा के साथ साथ बाप भी मर गए। बोलिए छठी मैया की, बोलिए कृष्ण भगवान की। बाप भी मर गए, बेटा भी मर गया, बाप भी मर गया। हल्ला हो गया, सारे हल्ला हुआ लगले कि धृष्ट बुद्धि मर गए, धृष्ट बुद्धि मर गए। चंद्रहास जे रहे चंदनवती के पास, ओकरा मालूम हो गए कि हमर साला मर गए, हमर ससुर मर गए। चंद्रहास भागले वहां से, भगवती के मंदिर के सामने गए। अब भगवती माई के मूर्ति के आगा में माथा टेक दल के कल के माई, बड़ी कलंक लगते हमरा पर, बड़ी कलंक लगते हमरा पर। दुनिया के लोग हमरा पर उंगली उठेते कि कैसन भाग्यहीन जमाई रहे। चंद्रहास शादी करते करते साला के खाई गले, ससुर के खाई गले। माई कृपा कर दो हमरा पर, हमरा साला के जिंदा कर दो, हमरा ससुर के जिंदा कर दो। माई भगवती के कृपा हो गले। ओ बाबू, धृष्ट है चंद्रहास के निवेदन के स्वीकार करके मैया भगवती अपन माया विस्तार करके चंद्रहास के साला मदन जीवित हो गए। अब मदन जब जिंदा होले तो ओकर बाप धृष्ट बुद्धि भी जिंदा हो गए। अब बाप बेटा जब जिंदा हो गए तो जीवन में जितना गलती कर के धृष्ट बुद्धि अपना जमाई से आई गलती के एहसास हो रही है। मुंह नजर मिलाई के बात करे लायक नहीं है। दोनों हाथ जोड़ दिल के जमाई का गया कल के बेटा हमरा से गलती हो गए। एक दुश्मन के साथ जे व्यवहार नहीं करे के चाहिए वो व्यवहार हम तोरा साथ के लिए आए। हमर काल पर हमरा हम लज्जा छिए, बेटा हमरा क्षमा नहीं करबो की
चंद्रहास काने लगले, कहलके अपना बाप आ ससुर में कौन अंतर छे? अपने के गलती हमरा तरफ से क्षमा ही क्षमा छे। चंद्रहास झुक के अपना ससुर के चरण के धैलके, प्रणाम कलके। धृष्ट बुद्धि अंतिम में अपना हाथ बढ़ा के चंद्रहास के छाती से लगा लेलके। एकर दिल जे काला रहे धृष्ट बुद्धि के बिल्कुल साफ हो गए। ओकर बाद गेले वहां अंदर में मरबा पर बिसिया अले, बिसिया के मांग में चंद्रहास सिंदूर दिलके। दोनों के शादी हो गए। आ शादी होला के बाद आई देखिए वो महंत जी के बात सत्य हो रहल छे। कहलके न कि तेरी बेटी बिसिया से शादी, ए नाता ये तो जोड़ेगा। शादी भी हो गए। और राजा धृष्ट बुद्धि जय कुंतलपुर के गद्दी पर बैठे रहे, राज सिंहासन पर बैठे रहे। वही गद्दी पर अपना जमाई चंद्रहास के बैठे गए। अपना सर के ताज उतार के जमाई चंद्रहास के सर पर दिल के। पूरे कुंतलपुर के राज्य के मालिक अपना जमाई के बनाए के। फिर बेटी दमाद बेटा सौ परिवार शांति के साथ अपन जीवन यापन करना शुरू कलके। यह जगह हमार कहानी समाप्त हो छे। हमें जितेंद्र यादव अपने सब के चरण में करोटी करोटी बार नमन करे छिए। फिर सेवा होते अपने के हम करीब करीब समय दे में कोई कटौती नहीं के लिए। हमें रात के इतना देर कहे कीर्तन ने घंटा 2 घंटा हो जाए, लेकिन अपने के समय दे में हम कहे से कटौती नहीं के लिए। फिर अपने के समय हम देवे। अब हमारे एगो साथी छे राजू जी, अपने के 1-2 भजन सुंदर सुंदर सुनवाई दी छिए। फिर कल अपने सब एबे, फिर अपने सबके सेवा होते। साधु बाबा।